महाराष्ट्र का नारा हर जगह चलेगा और ये बैरिगेटिंग को यहाँ से खिसका के अलग कर दिया जाएगा। देखिए बैरिगेटिंग अगर रोड़ा है तो इनके पास वो एनर्जी है, वो ताकत है, वो हिम्मत है, ये यूथ है, ये इसको तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पूरी कोशिश, और देखिए तोड़ दिया गया है ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे हर तरफ जो है यहाँ पर पूरी तरीके से। अब ये परीक्षा हुई, इसको भी पेपर लीक का पता लग गया। कई हजारों करोड़ रुपया गरीब मजदूरों से परीक्षा के नाम पे लूट लिया इन्होंने। भैया आपने देखा होगा पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो हर ऑफिस के बाहर हर ऑफिस के बाहर और हर फैक्ट्री के बाहर ये बोर्ड लगा होता था कि हमें जरूरत है। अच्छा। आपने पिछले 10 सालों में कहाँ देखा कि ये जरूरत वाला बोर्ड लगा हुआ है? अब आप लेके आए हैं। बिल्कुल हमें जरूरत है, कह रहे हैं जरूरत है। इस समय युवाओं की जरूरत है कि उन्हें रोजगार मिले, भर्तियां निकले, भर्तियां मिले। क्यों, क्या कहेंगे? भर्तियां मिल रही हैं कि पेपर लीक ही लीक हो रहा है। इतनी ज्यादा भर्तियां मिल रही है कि लोग यहाँ पर इतना ज्यादा रोजगार मिल गया, सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, यह समझ लीजिए। अच्छा, इंडियन यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस का एक विंग है इंडियन यूथ कांग्रेस, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास है। और ये देखिए किस तरीके से आज इन लोगों ने ये जो कांग्रेस के इंडियन यूथ के देखिए यागी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजगार नहीं तो कुर्सी छोड़ो, रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? रोजगार नहीं तो कुर्सी छोड़ो। रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, अच्छा, किस लिए ये बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं? आज बैरिकेडिंग हम लोग समस्त गाजीपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के युवा साथी लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रही है, परीक्षा से जाएंगे कैसे? रोक लिया गया। ये युवा आज पूरी अपनी ताकत दिखा देंगे और योगी आदित्यनाथ के और प्रशासन के इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेंगे हम लोग। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि अभी जो समीक्षा अधिकारी का भर्ती पेपर लीक हुआ है उसको पुनः कराया जाए। पुलिस परीक्षा तुरंत 6 माह से पहले कराया जाए और जितना भी खाली सरकारी पदे पड़ी हैं। छात्र तो सारे खुश हैं, फिर आप लोग क्यों? कोई खुश नहीं। आपकी देखिए हाल ही में लेखपाल का भर्ती वहाँ धूम धड़ाका किए गए, हम योगी पूरे छात्र सड़क पे उतर गए हैं। आप पीछे कैमरा घुमा के देख लीजिए। पूरे देखिए हर तरफ जो है इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता है जो पूरी तरीके से इस समय सड़क पे हैं। और सड़क पे आने का जो ये मांग बता रहे हैं वो ये है कि लगातार बेरोजगारी युवाओं में बढ़ रही है। कह रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे लीक हो रहे हैं। देखिए ये भी हमारे साथ है, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार माने रोजगार का बंटाधार। इसका मतलब क्या है? रोजगार के नाम पर शून्य हो चुके हैं। नौजवान छात्र सब अपने घर पे बैठे हुए हैं। लोग पेपर भी देते हैं, तैयारी करते हैं, उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। इनकी सरकार में पेपर लीक हो जाते हैं। कहीं रोजगार के पेपर लीक वाले तो आप खुश हो गए, उनका एग्जाम रद्द हो गया, तो आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? पेपर लीक के कोई भी बच्चा नहीं खुश है, क्योंकि पेपर लीक वो तैयारी करके आते हैं। पेपर लीक होने से उन्हीं का नुकसान है, सबका नुकसान है, जो भी नौजवान है। तो देखिए कह रहे हैं कि नुकसान बड़ा है क्योंकि पेपर लीक हुआ। अब 6 महीने का जो है 6 महीने का इनको समय मिल रहा है, लेकिन वो वेस्ट हो रहा है। तो तमाम कह रहे हैं कि 6 महीने से पहले ही जो है हमें यहाँ पर पेपर लीक जो हुआ है उसका एग्ज़ाम जो है वो पहले करवाया जाए। तो लगातार यहाँ पे बैरिकेडिंग के ऊपर जो है ये सारे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं जो इस समय रोजगार को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, महंगाई की मांगों को लेकर यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाह रहे हैं।
तो लगातार यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं। आप आगे जाइए, हम यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं यहाँ पर। बैरिगेटिंग के ऊपर एकदम बैरिगेटिंग के ऊपर इस समय सारे के सारे इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अब इनसे ही बात करके जानेंगे कि आखिर में जब जो छात्र थे वो खुश हो गए थे तो ये विरोध प्रदर्शन उनके लिए क्यों कर रहे हैं। देखिए हर तरफ जो है यहाँ पर इस समय खींचातानी का माहौल है। देखिए बैरिगेटिंग किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इसको गिराया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। राहुल गांधी युवा शक्ति कहाँ गड़बड़ा रही है, कहाँ गड़बड़ा रही है युवा शक्ति। नहीं सुन रहे हैं नारे लगाने की पूरी कोशिश। और देखिए तोड़ दिया गया है ये इनकलाब जिंदाबाद के नारे। हर तरफ जो है यहाँ पर पूरी तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांगे हैं युवाओं में बेरोजगारी है, युवाओं के भर्तियों में लगातार जो है यहाँ पर हर तरफ देखिए किस तरह की खींचातानी। बैरिगेटिंग की तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिगेटिंग को इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है। अब आगे बढ़ने की तैयारी में वो बैरिगेटिंग के ऊपर जाकर उस ओर फांद रहे हैं और आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लखनऊ से सरकार निकम्मी है। देखिए किस चीज का विरोध प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। देखो तो आखिर जब छात्र खुश थे, उन्होंने कहा हमको पेपर रद्द जो हो गया, तो अब आप लोग क्यों कर रहे हैं। पेपर रद्द होने के बावजूद आप देख लीजिए जब दोबारा परीक्षा होगी तो कितने ओवर एज हो जाएंगे, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। 6 महीने बाद परीक्षा तो है, अब उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, गवर्नमेंट 6 महीने बाद कितने सालों से इस परीक्षा को लटकाए बैठी थी। अब ये परीक्षा हुई, इसको भी पेपर लीक का पता लग गया। कई हजारों करोड़ रुपया गरीब मजदूरों से परीक्षा के नाम पे लूट लिया इन्होंने। वो परीक्षा अब पैसा क्या वापस करेगी सरकार उनको। 6 महीने बाद आपकी हिमाचल में तो सरकार गिर रही है। सरकार कहाँ गिर रही है, कहाँ क्या हो रहा है, वो तोड़ फोड़ कर रही है गवर्नमेंट। पता है कि गवर्नमेंट पे आरोप है, शौक हो के सब कुछ हो के महाराष्ट्र आ रहा था। ये देखिए ये तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र का नारा हर जगह चलेगा और ये बैरिगेटिंग को यहाँ से खिसका के अलग कर दिया जाएगा। देखिए बैरिगेटिंग अगर रोड़ा है तो इनके पास वो एनर्जी है, वो ताकत है, वो हिम्मत है, ये यूथ है, ये इसको तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है। भैया कहाँ न्याय है, आप देख लीजिए किस प्रकार न्याय मिल रहा है। यहाँ तक कि जो चयनित लेखपाल हैं उनको भी नियुक्ति नहीं दे पा रही है। ये उत्तर प्रदेश की बीक सरकार। तो ये आपने लिखा है लेखपालों को न्याय दो और तमाम पेपर लीक भी हो रहे हैं, तो ये कैसे, ये विरोध प्रदर्शन से कैसे रोक लेंगे। सरकार इतनी अड़ियल है, आपकी बातें हम बंद आंखें खोलना चाहते हैं इस सरकार की। ये जो युवा विरोधी सरकार है, हम अपने नेता का, कितने युवा आपके साथ हैं, हमारे साथ आप देख रहे हैं कितने युवा हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ जो भी भर्ती, जैसे हम लेखपालों की आवाज उठा रहे हैं तो ये लेखपाल हमारे साथ हैं। अच्छा लेखपाल आपके साथ है, कहाँ है, कहाँ दिख रहे हैं। बिल्कुल साथ, ये सारे युवा हैं जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने युवा हैं। तो ये इन्होंने एक पकड़ा हुआ है ये पोस्टर, इस पे लिखा है चयनित लेखपालों को न्याय दो। देखिए राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसी का जो है ये स्लोगन लेके हर जगह जो है इस तरह से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये आप भी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, विधानसभा अध्यक्ष सलोन अमेठी। अच्छा अमेठी से आए हैं, तो राहुल गांधी इस बार लड़ेंगे अमेठी? बिल्कुल लड़ेंगे, राहुल जी लड़ेंगे और बम्पर वोटों से जीतेंगे। अच्छा न्याय मिलेगा युवाओं को? बिल्कुल मिलेगा। और रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। महंगाई कम होगी? भैया आपने देखा होगा पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो हर ऑफिस के बाहर, हर
हर ऑफिस के बाहर और हर फैक्ट्री के बाहर ये बोर्ड लगा होता था कि हमें जरूरत है। अच्छा। आपने पिछले 10 सालों में कहाँ देखा कि ये जरूरत वाला बोर्ड लगा हुआ है? अब आप लेके आए हैं। बिल्कुल हमें जरूरत है। जरूरत है, कह रहे हैं जरूरत है। इस समय युवाओं की जरूरत है कि उन्हें रोजगार मिले, भर्तियां निकले, भर्तियां मिले। क्यों, क्या कहेंगे? भर्तियां मिल रही हैं कि पेपर लीक ही लीक हो रहा है? इतनी ज्यादा भर्तियां मिल रही है कि लोग यहाँ पर इतना ज्यादा रोजगार मिल गया, सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, यह समझ लीजिए। अच्छा, तो ये सरकार क्यों नहीं देख रही है? इसको समझ नहीं आ रहा है क्या? इस सरकार के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। कुछ नहीं है जो जनता के पास वो सिर्फ लेना चाहती है। किसको दे रही है? ये राज्यसभा में चुनाव जीतने के लिए विधायकों को दे रही है और तमाम बड़े बड़े आपके नेताओं को लुभा रही है। ये सिर्फ पूंजीपतियों को दे रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार है, इनको खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल, यहाँ ये इस समय पूरे जनता का पैसा लेके या तो पेपर लीक करते हैं या तो सरकारों को बदलते हैं। ये सिर्फ पूरे 10 सालों में भाजपा सरकार यही कर रही है। चल में आपकी सरकार गिर गई है, गिरने वाली है, कहा जा रहा है। षड्यंत्र नहीं का है, प्रलोभन चल रहा है, पैसा दिया जा रहा है। राज्यसभा सांसद आपके पास बहुमत होने के बाद राज्यसभा सांसद उनका देखिए ईडी सीबीआई से लगा के पैसे पूरी ताकत का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। आज लगातार पेपर लीक का जो मामला हम लोग आज उठा रहे हैं, उसका कारण ये कि हमारे कानपुर देहात से कम हजारों बच्चे 200 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करके गए। इसके बाद उनको मिला क्या? इस सरकार के मंत्री विधायक सब इसमें व्यस्त है। मैं सरकार से आग्रह करना हूं, जल्द से जल्द को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाए और युवाओं के साथ न्याय किया जाए। फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं जी, बड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। हाँ, उनको सजा अधिक से अधिक, यानी कि उनको फांसी, क्योंकि इनके एक भी पेपर अभी तक सही नहीं हुआ। इतना क्रोश है युवाओं में क्रोश का जब से ये सरकार बनी इन्होंने रोजगार नहीं दिया। रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं बच्चे हमारे। मैं उनके लिए जब भी चाहेगी युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस हमेशा अपने नाविकों के साथ में खड़ी है। मैं देखिए किस तरीके से खड़ी है। देखिए ये यूथ कांग्रेस युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रही है। गुहार है कि न्याय दो, जो भर्तियों में इतना स्कैम हो रहा है उसमें न्याय दो, भर्तियां निकाली नहीं जा रही है उसका न्याय दो, बेरोजगारी मिटाओ, रोजगार लाओ, तमाम मुद्दों के साथ। देखिए चाचा है, चाचा ये आप इतने दिनों से लेके टहल रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी धोखा देने का काम कर रही है, छलवा करने का काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार, बेईमानी पर ये सरकार निकम्मी हो गई है। अब आप बूढ़े आदमी युवाओं के बीच में क्या कर रहे हैं? ये नफरत की बाजार खोल चुका है और इसकी नफरत की दुकान हमको बंद कर देना है। चलिए, कह रहे हैं चाचा नफरत की दुकान बंद करेंगे और मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और उसके लिए जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के लोग हैं जो लगातार यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हर तरफ आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े हैं और लगातार इधर आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर युवा विरोधी है सरकार, युवा विरोधी ये सरकार है, किसान विरोधी ये सरकार है, प्रशासन का भी विरोधी ये सरकार है। ऐसे कैसे आप वहाँ उन तक अपनी आवाज पहुँचाएंगे? ये बैरिकेडिंग पर चढ़कर पहुँचाएंगे? हम लोग युवाओं की आवाज इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में डालना चाहते हैं। जिस तरह से इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, उस तरह से प्रश्न आने से पहले किसी भी भर्ती में उसका उत्तर पहले ही व्हाट्सएप पे चला जाता है। क्या कहेंगे? आप भी एक युवा हैं, आप भी एक मीडिया कर्मी हैं, आप जैसे लोग अगर युवाओं की आवाज उठा रहे हैं तो हम लोगों का जिम्मेदारी बनता है, यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी है सड़क से लेके सदन तक की लड़ाई प्रशासन के खिलाफ और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। मुख्यमंत्री तक जाएंगे, अभी जाएंगे आगे। बिल्कुल हम लोगों की कोशिश है, घर तक जाएंगे, और अपनी आवाज पहुंचाएंगे। एक कांग्रेसिया 1000 के बराबर है। एक कांग्रेसी 1000 के बराबर जो ये जो बात है, ये बहुत दिनों बाद सुनने को मिल रही है। का रुकने वाला नहीं है। जब तक योगी के घर में घुस के हम लोग नहीं हंगामा करें तब तक उत्तर प्रदेश के कानों में आवाज जाने वाली नहीं लग है। रहा है वहां से जाने देंगे, इतना भीड़ है।
जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? इनके खिलाफ की भी लड़ाई, पुलिस वालों के खिलाफ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उनके अत्याचार की लड़ाई। तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मोदी जी बैरिकेडिंग के बाद दीवार खड़ी कर दे, तब भी युद्ध कांग्रेस चीर कर फाड़ कर जाएगी। जैसे किसानों के लिए खड़ा कर दिया। हाँ, कुछ भी कर ले, किसान ने जवाब दिया, युवा कैसे जाएंगे वहाँ, पीएससी लगा दिए हैं। 2024 में इनको जवाब देगा। और पीएससी क्या, पूरे प्रदेश की पुलिस प्रशासन लगा ले, ये न्याय की लड़ाई है और ये युवा इनको उखाड़ फेंकेगा। युवा आक्रोशित तो है। इस देश की हालत जो है इस समय, जिस तरह का रोजगार युवाओं को मिल रहा है, जिस तरीके से भर्तियों को भरा जा रहा है, उसको देखकर युवा आक्रोशित तो है। देखिए किस तरीके का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये युवा हैं, सारे युवा हैं जिनको लगातार आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये जाना चाह रहा है लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आगे जाएंगे, ये बताइए। देखिए आप आगे चले जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आगे जाने के लिए इतना इंतजाम लगा दिए हैं, कैसे जाएंगे आप? ये इतना नहीं चाहे जितना इंतजाम लगा दें, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं की आवाज है, इसको दबाया नहीं जा सकता। गोली चलाए, लाठी चलाए, संघर्ष रुकेगा नहीं, क्योंकि युवाओं के साथ आए दिन ये प्रदेश सरकार सिर्फ छल रही है, ये ठगने का काम कर रही है। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज है। एक एक युवा संघर्ष करने को तैयार है। चुनाव से पहले उनको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पुनः परीक्षा करानी पड़ेगी। संघर्ष निरंतर चलेगा। ये बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है चालू है और हर तरफ जो है आपको पुलिस की टीमें, हालांकि आगे बहुत ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष है। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे जाने से जिस तरीके से इसको सील कर दिया गया है, बस युवा जो हैं अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के घर के आवास का घेराव करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनको रोक दिया गया है और लगातार वहाँ पर पुलिस बल की, पीएससी की बड़ी बड़ी संख्या की टीमें लगी हैं कि इनको आगे ना जाने दिया जाए। मुश्किल से यहाँ 500 मीटर दूर इनका कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय है, वहाँ से आगे बढ़े थे और पूरे जोश में आगे बढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पे इनको जो है रोक दिया गया है। अब देखिए किस तरीके से ये आगे जा रहे हैं, फांद के आगे जा रहे हैं, उधर पुलिस इधर ले आ रही है। ये क्या, कब कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे तो युवा बढ़ेगा ही नहीं। यूपी में जो हाल है योगी सरकार का, सारे पेपर लीक टू लीक, मतलब एकदम वो खो चुके हैं, आस खो चुके हैं। ऐसा जो प्रदेश है, पहला प्रदेश ऐसा यूपी है जहां सारे के सारे पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। ये रोजगार की बात करते हैं। ये देखिए आप, युवा लाठियां खा रहे हैं, लाठियों से लाठियों की बरसात होने लगी है और अब जो है इन युवाओं पे लाठियां चलने लगी हैं। बस ये चाह रहे थे कि अपनी मांगों को लेकर ये मुख्यमंत्री तक जाएं और मुख्यमंत्री इनकी बातें सुने। ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये युवा है, ये इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपके अंदर जरूर बनेगा। तस्वीरें देखिए, हम भी दिखा रहे हैं आपको पूरी तरीके से। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए, ये बीवी श्रीनिवास जी वहाँ पर ऊपर जाके बैठ गए हैं और ये संघर्ष आखिर में ये किस लिए कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। श्रीनिवास जी इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरा संघर्ष इन युवाओं के साथ कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसको किस तरीके से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और हर तरफ जो है यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन जो है इन युवाओं को रोक रहा है। ये सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं है, ये उन युवाओं के आक्रोश का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो इतने दिनों तक तैयारी करते हैं इस आस में कि उनको नौकरियां मिलेंगी, उनके घर का आर्थिक व्यवस्था अच्छा होगा,
और फिर क्या होता है, भर्तियां निकलती भी हैं तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, तो वो आक्रोश, और फिर भी वो एक आस लगाता है जब पेपर रद्द हो जाता है, लेकिन एक आक्रोश उसके मन में है। तो उस आक्रोश को ये सारे जो कांग्रेस के यूथ नेशनल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, ये उनका संघर्ष, ये उन बच्चों का संघर्ष लेकर उसका प्रतिनिधित्व कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और देखिए इनको क्या जरूरत है, ये इतने बड़े पद पे हैं, ये बीवी श्रीनिवास जी इतने बड़े पद पे हैं, ये युवाओं के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, अभी हो सकता है आगे लाठियां भी खाएं, इनको आखिर में क्या जरूरत है, लेकिन युवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए तो जरूरत है और क्या। अच्छा, आपका गला बैठ गया चिल्लाते और क्या, युवाओं के लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। हाँ, हम भले ही मर जाएंगे पर आगे वाली पीढ़ी को ना मर और डरपोक पैदा नहीं करेंगे। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया भाई, आप इतना संघर्ष कर रहे हैं उन युवाओं के लिए कि आपका गला बैठ गया। लेकिन देखिए लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आम तस्वीर नहीं है। ये जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सो गई है, तो देखिए किस तरह से जागी हुई कांग्रेस काम कर रही है अपनी जनता के लिए, उस जनता के लिए जिसका विश्वास वो एक बार फिर जीतना चाहती है। तो लगातार यहाँ पर आप संघर्ष देख रहे होंगे, युवाओं का संघर्ष है। तो देखिए हर तरफ यहाँ पर जो है युवा ही युवा आपको दिख रहे होंगे, और बीवी श्रीनिवास जी उस तरफ चले गए हैं और उनके तमाम लोग भी उस तरफ चले गए हैं, है ना। आपके इतने बड़े नेता हैं, वो क्यों संघर्ष कर रहे हैं बेचारे? बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है, सब हम लोग जमीन स्तर के नेता। हमारे राहुल गांधी जी जमीन पर कितने हजारों किलोमीटर की यात्रा अगर कर सकते हैं तो उनसे बड़ा कांग्रेस में और भारत देश में कोई नेता नहीं है। युवाओं ने ठाना है मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। ये देखिए इनके चेहरे का पसीना देखिए कितना ये पसीना एक दिन इंकलाब बन के गिरेगा, खून की एक एक लहू से हम लोग इंकलाब लिखेंगे। राहुल गांधी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का प्रण हर युवा ने लिया है। बिल्कुल, देखिए हर युवा ने प्रण ले लिया है कि वो 2024 में राहुल गांधी को लेकर आएगा, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप देखिए कि ये क्यों संघर्ष कर रहे हैं, इतना पसीना क्यों बहा रहे हैं, इसलिए कि एक बार फिर जो है युवाओं, अब कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच में अपने विश्वास को पुनः जागृत करना चाह रही है, जिसके वजह से ये पूरा जो है आप संघर्ष देख रहे होंगे। और ये संघर्ष लंबा है, जिस तरीके से लगभग 6600 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और लगातार निरंतर वो चल रहे हैं। तो यहाँ के युवा भी, हर जगह के, हर प्रदेश के युवा और उत्तर प्रदेश के युवा भी उस संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं। तो लगातार ये देखेंगे, ये पूरा जो है आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप तक जानी जरूरी है, क्योंकि ये युवा आखिर में, ये सवाल आपके मन में बनना चाहिए कि ये क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों लाठियां खा रहे हैं और क्यों अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री तक जाना चाह रहे हैं। तो लगातार इनके आक्रोश को देखिए, देखिए पुलिस कैसे रोक रही है। क्या इन पुलिस वालों को इस तरीके से रोकना चाहिए? हालांकि इनका काम है, ये जैसा आदेश मिलेगा वो वैसा काम करेंगे। लेकिन देखिए युवा, एक युवा अपना खुद प्रतिनिधित्व कर रहा है, हर एक युवा यहाँ खड़ा हुआ कह रहा है कि रोजगार लेके हमको जाना है, विनती कर रहा है, विनती कर रहा है। आप देखिए कि हमें जाने दीजिए। और हर तरफ जो है यहाँ पर संघर्षशील माहौल है पूरी तरीके से। किस तरीके से यहाँ पर इनको रोका जा रहा है। बीबी श्रीनिवास उधर चले गए हैं, बीबी श्रीनिवास जी तो चले गए जी। अच्छा, आपके इतने बड़े नेता है, बताइए वो भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हर पार्टी का हर एक एक सदस्य यहाँ पे संघर्ष कर रहा है और जान से जान लड़ा देगा, लेकिन आज इस बैरिकेडिंग को तोड़ के रहेगा। हाँ, देखिए ये आक्रोश है युवाओं में। भारत एक सोच पे भी चलेगा, और आप अगर चाह लेंगे, अच्छा व्यूज दे मतलब अच्छे तरीके से यहाँ ऑडियंस देखेगी तो हर जगह चलेगा। ये पूरे देश की बात है, पूरे देश में जाएगी। क्या कहेंगे?
युवाओं के अधिकार की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और इसको लड़ते रहेगी। ये बैरिकेडिंग की जगह पे दीवार खड़ा कर दे, किसान आंदोलन में कीले गाड़ दिए ये, फिर भी किसान आंदोलन रुका क्या? ये न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम रुकने नहीं देंगे। बीबी श्रीनिवास जी की गिरफ्तारी हो गई है और हर युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक बच्चा श्रीनिवास जी है और राहुल गांधी है। हाँ, सही बात। बीबी श्रीनिवास की गिरफ्तारी भी हो गई बता रहे हैं, तो ये संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आए हैं, ये सारे युवा हैं। तो देखिए हर तरफ आपको इंडियन नेशनल यूथ का झंडा भी दिख जाएगा कहीं कहीं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत एक सोच।